साईं राम प्यारे बच्चों पिछले वीडियो में हमने पाठ 12 आर्यन की करामात का पाठ का कुछ भाग हमने पढ़ा था। तो बच्चों, एक बार हमने जो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसको एक बार पुनः संक्षिप्त में दोहराते हुए आगे का पाठ का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था कि एक लड़का जिसका नाम आर्यन था, वह एक छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ मेहनत और मजदूरी करके वह अपना और अपने बेटे का जीवन निर्वाह करती थी। आर्यन की गर्मियों की छुट्टियों में वह अपनी दादी के पास जा रहा था। आर्यन जो है गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के पास जा रहा था। माँ ने उसे एक पोटली में कुछ पैसे दादी को देने के लिए तथा कुछ पैसे अपने पास रखने के लिए माँ ने आर्यन से कहा। आर्यन ने पैसों की पोटली अपनी जेब में रख ली। माँ ने आर्यन को रेलगाड़ी में बैठाते हुए उसे हिदायतें दी। माँ ने आर्यन से विदा ली। आर्यन रेलगाड़ी में बैठकर बहुत खुश था। यह उसकी जिंदगी का पहला समय था जब वह रेलगाड़ी में अकेले बैठकर दूसरे शहर अपनी दादी के पास जा रहा था। रेलगाड़ी में बैठने के बाद उसे अपनी माँ की सीख यानी हिदायत याद आ गई। तो उसने देखा और अपनी पोटली को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही आर्यन ट्रेन में बैठा, ट्रेन में बैठने के बाद उसी के पास एक टोपी वाला बैठा हुआ था। उसने टोपी पहन रखी थी और जैसे ही रेलगाड़ी चलने लगी आर्यन को नींद आने लगी। परंतु आर्यन ने सोचा कि वह अपनी पोटली को संभाल कर रखेगा। जब अगला स्टेशन आएगा तो टोपी वाला जब वह उतर जाएगा तो तभी वह सोएगा। तो पिछले वीडियो में बच्चों हमने यहाँ तक अध्ययन किया था। तो अभी हम बचे हुए आगे का पाठ का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक का पेज नंबर 93 निकाल लीजिए। रेलगाड़ी के डिब्बे में गर्माहट थी। रेलगाड़ी अपनी तेज गति से चल रही थी। आर्यन को थोड़ी सुस्ती आने लगी। वह स्वयं को रोक नहीं पाया और उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद जब आर्यन की आंख खुली तो उसने देखा कि वह टोपी वाला वहां नहीं था। आर्यन ने अपनी पोटली को ढूंढा। पोटली भी गायब थी। टोपी वाला उसके पैसे वाली पोटली ले गया था। अब वह क्या करे? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उदास होकर उसने रेलगाड़ी में से बाहर देखा। उसे स्टेशन पर टोपी वाला बाहर जाता दिखाई दिया। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और रेलगाड़ी से उतरकर टोपी वाले के पीछे पीछे चलने लगा। उसने मन में ठान लिया कि वह टोपी वाले से अपने पैसे वापस लेकर रहेगा। अभी यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि रेलगाड़ी के डिब्बे में गर्माहट थी। जैसे ही आर्यन रेलगाड़ी में बैठा तो रेलगाड़ी में भीड़ होने के कारण गर्माहट थी। रेलगाड़ी अपनी तेज गति से चल रही थी। रेलगाड़ी जो है अपनी तेज गति से चल रही थी। आर्यन को थोड़ी सुस्ती आने लगी। सुस्ती यानी आलस आने लगी। वह स्वयं को रोक नहीं पाया। स्वयं यानी अपने आप को रोक नहीं पाया। जैसे कई बार आलस आता है तो आलस में हमें नींद आने लग जाती है और हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो आर्यन को सुस्ती आने लगी और वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी आंख लग गई। आंख लग गई यानी उसे नींद आ गई। कुछ ही देर बाद जब आर्यन की आंख खुली, जब वह ट्रेन में सो गया और सोने के बाद थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली
तो उसने देखा कि वह टोपी वाला वहां नहीं था। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने सबसे पहले क्या देखा कि वो टोपी वाला जो उसके पास बैठा हुआ था वह उसके पास बैठा हुआ नहीं था। आर्यन ने अपनी पोटली को ढूंढा और उसके बाद उसने अपनी पोटली को ढूंढा जिसमें पैसे थे। पोटली भी गायब थी, पोटली भी वहां पर नहीं थी। टोपी वाला उसके पैसे वाली पोटली ले गया। जो उसके पास, आर्यन के पास जो टोपी वाला बैठा था वह उसकी पोटली भी ले गया। अब वह क्या करे? उसके आंखों में आंसू आ गए। आर्यन अभी सोचने लगा कि अभी मैं क्या करूं और वह रोने लगा। उदास होकर उसने रेलगाड़ी में से बाहर देखा। उदास यानी दुखी होकर वह रेलगाड़ी से खिड़की से बाहर की ओर देखता है। उसे स्टेशन पर टोपी वाला बाहर जाता दिखाई दिया। जैसे उसने रेलगाड़ी से बाहर देखा तो स्टेशन पर टोपी वाला उसे बाहर दिखाई दिया। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया। उसने जल्दी से अपना जो बैग था वह उठाया और रेलगाड़ी से उतरकर टोपी वाले के पीछे पीछे चलने लगा। उसने अपना बैग उठाया और रेलगाड़ी से उतर गया और उतरकर टोपी वाले के पीछे पीछे चलने लगा। उसने मन में ठान लिया कि वह टोपी वाले से अपने पैसे वापस लेकर रहेगा। ठान लेना यानी प्रण कर लेना। उसने मन ही मन सोच लिया था कि जो टोपी वाले ने जो मेरे पैसों की पोटली ली है मैं उसे वापस लेकर ही रहूंगा। थोड़ी दूर जाकर टोपी वाला एक चाय वाले की दुकान में गया। आर्यन वहीं सड़क के किनारे खड़े होकर टोपी वाले को देखता रहा। अपनी माँ के पैसों से उसे चाय और बिस्कुट खाते देखकर उसका चेहरा तमतमाने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। थोड़ी दूर जाकर जो टोपी वाला है वो एक चाय वाले की दुकान पर चला जाता है। आर्यन वही सड़क के किनारे खड़े होकर टोपी वाले को देखता रहता है। अपनी माँ के पैसों से उसे चाय और बिस्कुट खाते देखकर उसका चेहरा तमतमाने लगा। उसका चेहरा तमतमाना यानी गुस्सा आना। आर्यन जब वह देखता है कि टोपी वाला चाय वाले की दुकान पर खड़ा हो जाता है और उसकी माँ के पैसों से वह चाय और बिस्किट पीता रहता है और यह देखकर उसका चेहरा उसे गुस्सा आने लग जाता है। किसे गुस्सा आने लग जाता है? आर्यन को गुस्सा आने लग जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह अब क्या करे। क्या बात है, तुम इस तरह गुमसुम खड़े क्यों हो? एक लड़के ने पूछा। जब आर्यन सड़क के किनारे चुपचाप यह सब देखते हुए वहां पर खड़ा रहता है, यह देखकर उसके पास एक लड़का आता है और आर्यन से कहता है कि तुम इस तरह गुमसुम यानी चुपचाप क्यों खड़े हो? आर्यन को वह लड़का बिल्कुल अपने मित्र के समान प्रतीक हुआ। बोला, दोस्त मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। मेरी माँ ने ये पैसे दिन रात कठिन परिश्रम करके कमाए थे। मेरी दादी को भी उन पैसों की जरूरत है। उसने रोते रोते अपनी सारी व्यथा उस लड़के को बता दी। आर्यन को वह लड़का किसके समान प्रतीक हुआ? अपने दोस्त के समान उसे लगा। उसने कहा, दोस्त मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मेरी माँ ने ये दिन रात कठिन मेहनत करके ये पैसे मेरी माँ ने कमाए हैं और मेरी दादी को भी इन पैसों की जरूरत यानी आवश्यकता है। उसने रोते रोते अपनी सारी मन की जो बात है उसे लड़के को बता दी। शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। गुमसुम यानी चुपचाप, मित्र, दोस्त, परिश्रम, मेहनत, जरूरत, आवश्यकता, व्यथा, मन की बात, मन का दुख, मुहावरा, चेहरा तमतमाना, गुस्सा आना। वह लड़का बोला, दोस्त मेरा नाम मनप्रीत है। तुम अब स्वयं को अकेला तथा कमजोर न समझो। मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं। हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे। बस जब तक मैं लौट कर न आऊं तुम इस टोपी वाले पर नजर रखना। वह जो लड़का है वह लड़का बोलता है, हे दोस्त मेरा नाम मनप्रीत है। तुम अपने आप को
अकेला और कमजोर मत समझो। मेरे साथ मेरे और भी दोस्त हैं। हम सब तुम्हारी मिलकर सब सहायता मदद करेंगे। बस जब तक मैं लौटकर ना आऊं, कि जब तक मैं अपने दोस्तों को बुलाकर न लेकर आऊं, तब तक तुम क्या करना, इस टोपी वाले पर अपनी नजर बनाए रखना। फिर मनप्रीत दौड़कर अपने दोस्तों के पास गया और थोड़ी ही देर में उन्हें लेकर वहां आ गया। अब बहुत से बच्चे आर्यन के साथ थे। अपने साथ सभी को देखकर अब आर्यन में भी साहस आ गया था। मनप्रीत दौड़कर अपने दोस्तों के पास जाता है और सभी दोस्तों को एक इकट्ठा करके वहां पर लेकर आता है। थोड़ी ही देर में उन्हें लेकर वहां आ गया। अब बहुत से बच्चे आर्यन के साथ थे। अभी आर्यन यहाँ पर अकेला नहीं था, उसके साथ उसके दोस्त भी थे और मनप्रीत भी उसके साथ साथ था। अपने साथ सभी को देखकर अब आर्यन में भी साहस आ गया था। उसे अपने साथ सभी को देखकर उसमें हिम्मत आ गई थी। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष बचे हुए पाठ का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।